हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि यादव अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग फिजिक्स की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम लोग ऑलरेडी जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोशन, गति, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक यूनिट्स और मेजरमेंट की क्लास नहीं देखी है तो आप लोग जाके देखिए। जो भी एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसकी सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई, आप उनको देखिए, ठीक है। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है मोशन। हम दूसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं, गति की बात कर रहे हैं। चलिए, तो अभी आप लोग हमको बताइए कि जो ये गति होती है, बेसिकली गति होती क्या है, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोग हैं कहेंगे मोशन मतलब मैम गति है ना, लेकिन मोशन बेसिकली होता है। चलिए, अच्छा एक काम कीजिए, आप लोग गति से पहले आप मुझे ये बात बताइए कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट हम किसे कहते हैं, या यूँ कह लीजिए विराम। ये भाई जो है आपके रेस्ट आराम वाला नहीं है ना। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं मोशन से पहले, मैंने कहा कि रेस्ट क्या होता है। तो चलिए, रेस्ट आप लोग बताइए कि रेस्ट होता क्या है बेसिकली। जब हम मोशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, गति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब गति नहीं होती है तो क्या होता है। वो होता है हमारा बॉडी, हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेस्ट में होता है, विराम पे होता है, ठीक है भाई। रेस्ट, तो रेस्ट हम कहते किसे, अगर हमें उसका जो है कि डिफाइन करना हो कि हम रेस्ट किसे कहते हैं तो क्या होता है, आप फटाफट हमें बताइए कि हम रेस्ट क्या कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे कैसे कहते हैं, कि रेस्ट का क्या मतलब होता है। चलिए भाई, फटाफट आप लोग बताइए। चलो, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो रेस्ट होता है, विराम होता है, वो किसी भी वस्तु की वो पोजीशन होती है बच्चों, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु, कोई पिंड या कोई चीज़ अपने आप को समय के अनुसार ना बदले, तो उसको हम क्या कहेंगे कि भाई वो चीज़ क्या है, हमारी रेस्ट पे है। तो जब कोई वस्तु, कोई पिंड, कोई चीज़ अपने आप को समय के अनुसार बदल लेती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारी क्या हो जाती है, मोशन होती है, वो हमारी क्या हो जाती है, गति हो जाती है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं, अगर मैं इसके बारे में इसको डिफाइन करूं कि बेसिकली हमारा रेस्ट जो होता है वो रेस्ट क्या होता है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट do not change its position with respect to time, tick with sorry, when an object do not change its position with respect to time, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा पिंड है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारी चीज़ है, वो किस चीज़ पे है भाई, विराम में है, रेस्ट पे है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि उसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, और हमारा वो पोजीशन, वो बॉक्स या फिर कोई भी जो चीज़ है, हमारा ऑब्जेक्ट, वो किस पे है, हमारा रेस्ट पे है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं, या यूँ कह लूँ कि जब एक वस्तु, हिंदी वाले लिख ले भाई, जब एक वस्तु या कह लो पिंड, है ना, कुछ भी कह लो, ऑब्जेक्ट में आपका वस्तु, पिंड या कोई भी चीज़ हो जाती है। तो जब कोई एक वस्तु या कोई भी पिंड समय के अनुसार ना बदले, तो वो हम क्या कह देते हैं कि वो हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, वो वस्तु, वो पिंड हमारा रेस्ट पे होता है, विराम पे होता है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, और वो हम कह देंगे कि हमारा भाई जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस पे है, रेस्ट पे है। जैसे आप अगर सपोज करो, तो एक यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया यहाँ पे एक बॉक्स, ठीक है। इस टेबल पे यहाँ पर एक आप लोगों का बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है।
ये बॉक्स जो है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। और मूवमेंट कब होगी? जब तक कि हम इस पर कोई बल नहीं देंगे, कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तो ये बॉक्स अपने आप से इधर से उधर हिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो जब हमने इस पर फोर्स ही नहीं लगाया तो ये बॉक्स बच्चों अपना जो है स्टेबल एक टेबल पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टेबल है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो मैं क्यों ना ये कह दूं कि जो ये हमारा बॉक्स है, ये बॉक्स हमारा किस पे है? तो ये है हमारे रेस्ट पोजीशन में, ये है हमारी विराम पोजीशन में। मतलब कि इसमें कोई भी हलचल नहीं हो रही है, कोई भी मूवमेंट इस बॉक्स पे बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेस्ट पोजीशन। इसकी डेफिनेशन लिख लो, हालांकि एग्जाम में डेफिनेशन नहीं आती है, लेकिन अगर आप लोगों को ऑप्शन में ये चीज़ दे दे कि भाई कोई भी बॉक्स है वो टेबल पे है, ठीक है, उस पे हमने एफ फोर्स नहीं लगाया है, तो क्या वो वस्तु हमारी मोशन कर सकती है, गति कर सकती है? तो नहीं कर सकती। वो हमारे ऑब्जेक्ट की, वो हमारे वस्तु की, वो हमारे पिंड की विराम पोजीशन होती है, रेस्ट पोजीशन होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई बच्चों, डेफिनेशन हमारी हो गई रेस्ट की। मतलब जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं करता है, जब कोई एक वस्तु या पिंड समय के अनुसार अपनी स्थिति, यहाँ पे लिख लो अपनी स्थिति, ये लिख लो भाई, अपनी स्थिति में जो है बदलाव ना करे, न बदले, है ना। मतलब जब एक वस्तु अपनी पोजीशन, अपनी स्थिति को नहीं बदले, तो हम ये कह देंगे कि वो वस्तु जो है वो विराम पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन अगर उसका उल्टा अगर मैं बात करूं कि भाई इसी वस्तु, इसी पिंड पे, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने कोई फोर्स लगा दिया, जब आप किसी वस्तु पे फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, थोड़ी सी वो जो बॉडी है, वो बॉक्स है, थोड़ा तो मूव करेगी, है ना। तो वो हमारा क्या कहलाएगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारी जो पिंड है, जो हमारी वस्तु है, वो किस में है? गति में है, मोशन में है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों ने इस डेफिनेशन को लिख लिया होगा। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ और आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम किसी चीज़ को, किसी बॉडी को कब कह सकते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, चलो भाई, अगर मैं मोशन की बात करूँगी तो इसी डेफिनेशन में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए कि हम मोशन किसको कहते हैं। अगर हम इसमें बात करें मोशन की, हम बात करें गति की, तो हमारी गति क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज। ठीक है, यहाँ पे भाई डू नॉट नहीं होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस its position with respect to time। जब कोई वस्तु या पिंड समय के अनुसार अपनी स्थिति को क्या कर ले? बदल ले, स्थिति को बदल ले, तो हम उसको क्या कह देंगे कि भाई वो हमारी कौन सी पोजीशन हो जाती है? तो वो हमारा हो जाता है मोशन, वो हो जाता है हमारा गति। तो हमने ये चीज़ देखी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु जब समय के अनुसार अपनी पोजीशन में चेंज कर लेता है, तो हम उसको कह देंगे कि भाई वो हमारी चीज़ जो है, वस्तु जो है वो किस में है? तो वो हमारी मोशन में है, वो चीज़ हमारी गति कर रही है। जैसे जब कोई वस्तु पिंड समय के अनुसार अपनी स्थिति में बदल ले या बदलाव को कर ले। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा आप लोगों को, अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, तो एग्जाम्पल में बच्चों छोटी सी बात मैं बताऊं कि मान लो जो सपोज करो ये हमारा बॉक्स है, ठीक है, ये हमारा बॉक्स है, और इस बॉक्स पे हमने क्या किया? राम आया और राम था गुस्से में, और उसने एक लात मारी इस बॉक्स को, है ना, गुस्से में भाई, कि इस पे इसने क्या कर दिया? राम ने इस पे लगाया फोर्स, ठीक, धम्म करके फोर्स लगाया, और ये बॉक्स जो है क्या हो गई? आगे की तरफ
खिसक गई। ठीक, अब आगे की तरफ जब खिसक गई मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब इसमें मोशन हो गई, गति हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है मतलब मोशन में, गति में है ये क्या चीज़, हम ये कहेंगे कि जब ये बॉक्स मूवमेंट हो गई तो ये हमारा क्या हो गया कि यहाँ पे गति हो गई। ठीक है, चलिए, तो हमने समझ लिया भाई कि हमारी जब वस्तु अपने आप को कोई जो है कि समय के साथ जब परिवर्तन नहीं होता है, उसकी स्थिति में बदलाव नहीं होता है, तो वो हमारी होती है विराम की पोजीशन। लेकिन अगर किसी वस्तु को या किसी पिंड को हम अपने समय के अनुसार वो बदलाव कर ले तो उस स्थिति को हम कहेंगे कि भाई बॉक्स मतलब जो है कि वो क्या है, हमारी गति में है। जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने इस बॉक्स का कि भाई इस बॉक्स को राम ने गुस्से में उसको एक धड़ाम करके जो है कि फोर्स लगाया और बॉक्स जो है आगे की तरफ मूवमेंट कर गई, डिस्प्लेस कर गई, और वो क्या कहला दिया हमारा जो है कि भाई हमारी जो बॉक्स है वो क्या है, गति कर गई, मोशन में है। तो यही होता है हमारा मोशन, गति। अब बात करें कि जैसे अगर सपोज करो एक बड़ा सीधा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं ट्रेन का। ठीक है, अब चलो मैं बात करती हूँ आप लोगों को कि मैं एक ट्रेन का एग्जांपल अगर आप लोगों को दूँ तो देखिए बच्चों, सपोज करिए कि एक ट्रेन जा रही है और ट्रेन जा रही है, आप खड़े हो प्लेटफॉर्म पे। आप कहाँ पे खड़े हो, आप खड़े हो भाई प्लेटफॉर्म पे। अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आपने क्या देखा कि कोई ट्रेन यहाँ से पटरी पे गुजर रही है। जब ट्रेन बेटा गुजर रही होती है पटरी पे तो ट्रेन में जो लोग बैठे होते हैं, जो यात्री है, उनके हिसाब से आप क्या चीज़ देखेंगे कि आप किस पोजीशन पे हैं। तो आप अपने रेस्ट पोजीशन पे हैं, विराम पोजीशन पे हैं। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जो ट्रेन चल रही है वो आपके हिसाब से गति में होगी, मोशन में होगी, वो गति कर रही होगी। सेम अगर मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन पूछूं, इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई आप सपोज करो कि ट्रेन के अंदर में आप दो लोग जो है ए और बी, ठीक है, ए और बी आप दोनों लोग एक ट्रेन में अगल बगल की सीट पे बैठे हो। ठीक है, अगर एक ही ट्रेन में भाई डब्बे हैं, डब्बे में दो लोग एडजेसेंट में एक दूसरे के बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो आपके बगल वाला बंदा है वो आपके हिसाब से रेस्ट में है, विराम में है या मोशन में है। आप लोग अपना दिमाग लगा करके सोचिए कि अगर दो बंदे ट्रेन के अंदर ही आपके बगल वाली सीट पे एक दूसरे बैठे हुए हैं तो आप क्या कहेंगे कि जो आपके साथ वो बंदा है, क्योंकि ट्रेन तो चल रही है, तो ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हुई भाई कि जो वो बंदा है वो रेस्ट में है, अपने विराम पोजीशन में है या मोशन में है। तो देखो बच्चों, इसका आंसर ये होगा कि जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हैं एक दूसरे के साथ, जो आपके बगल में बंदा बैठा हुआ है, तो आप दोनों लोग एक दूसरे के रेस्ट पोजीशन पे ही हो, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, आप मूव नहीं कर रहे हो, आप अपने विराम पोजीशन में वहाँ बैठे हो। परंतु जो बाहर बैठा बंदा है उसके लिए आप जो है किस में हो, आप मोशन में हो, आप गति कर रहे हो उसके हिसाब से, मतलब उस बंदे के रेफरेंस से तो आप जो है मोशन में है, गति में हो। लेकिन अगर ट्रेन के अंदर दो लोग एक दूसरे के एडजेसेंट साइड में बैठे हुए तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप दोनों ए और बी हैं, ये दोनों रेस्ट पोजीशन पे हैं, अपने विराम पोजीशन पे है, भले ही ट्रेन मूवमेंट में है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया, रेफरेंस पॉइंट। मैंने क्या बोला कि इस आदमी के, मतलब जो ये बंदा है, मान लो ये राम है, राम प्लेटफॉर्म पे बैठा है, राम के हिसाब से जब ट्रेन चल रही है, मोशन में है, गति कर रही है, तो जो ट्रेन है वो क्या है भाई, मोशन है, गति में है, मतलब किसके हिसाब से, राम के रेफरेंस में। अब बात आती है कि रेफरेंस क्या हुआ। तो रेफरेंस के लिए आप लोग बड़े सिंपल से और छोटी सी बात ये समझिए कि जो रेफरेंस शब्द होता है, इस रेफरेंस का मतलब सिर्फ ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि भाई किसी को मेरे घर आना है नोट्स लेने के लिए, तो बंदा पूछेगा मैडम आपका घर किधर है। मैं आप लोगों को डायरेक्शन बता दूंगी, हर चीज़ बता दूंगी, लेकिन जब तक आप घर पर नहीं पहुँचेंगे, कब तक, जब तक कि मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट नहीं देती हूँ। मैंने आपको गली बता दी, गली में बहुत सारे घर हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि जो गुरुद्वारे, एक समझ लीजिए
प्लेस गुरुद्वारा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक लैंडमार्क दिया, एक रेफरेंस पॉइंट दिया कि जो गुरुद्वारे के जस्ट सामने घर है वही घर मेरा है, आप वहीं पे आ जाओ नोट्स लेने। तो भाई क्या हुआ, मैंने आपको एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया, एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया कि जो गली में आओगे, ठीक है, गली में बहुत सारे घर है, लेकिन जो गुरुद्वारे के सामने घर है मतलब वही घर मेरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने आपको एक रेफरेंस दे दिया। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे बात करी कि जो ये बंदा है, ये राम है, इसके रेफरेंस में जो ट्रेन चल रही है वो किस में है, गति कर रही है, मोशन कर रही है, या कह लो कि चल रही है। लेकिन अगर ट्रेन के अंदर दो बंदे बैठे हैं तो वो दोनों आपस में रेस्ट में होते हैं। ये बड़ा कॉमन कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। हालांकि डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपके बगल वाला आपके रेस्ट में है या बाहर वाला किस में गति में है, ऐसा नहीं, लेकिन कंसेप्ट से क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ट्रेन के अंदर बैठे दो लोग आपस में विराम की पोजीशन में होते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म पे बैठा राम या बंदा उसके रेफरेंस में आपकी ट्रेन चल रही होती है, तो इसलिए आप उसके हिसाब से गति कर रहे हैं, मोशन में हैं। चलिए इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम आगे बढ़ाएं इस चैप्टर के बारे में बच्चों, तो ये सब पहले तो आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों ने बात कर ली कि क्या होता है भाई रेस्ट, क्या होता है विराम, क्या होता है मोशन, क्या होती है गति, और आगे अब हम बात करेंगे कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, किस टाइप का मोशन हो रहा होता है, कितने कितने टाइप की। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को मोशन और विराम की चीज़ें अपनी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए तो अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि भाई विराम क्या होता है, रेस्ट पोजीशन क्या होती है, तो आपसे अगर कोई रेस्ट पूछेगा तो आप आंसर ये मत करिएगा कि रेस्ट का मतलब होता है विराम पोजीशन या फिर आराम पोजीशन, इसलिए क्योंकि भाई साइंटिफिक का जो डेफिनेशन होता है वो अलग चीज़ होती है। मतलब रेस्ट में वो वस्तु, वो पिंड, वो ऑब्जेक्ट होता है जो अपने आप को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है। लेकिन अगर वही वस्तु, वही पिंड या ऑब्जेक्ट अपने आप को समय के हिसाब से चेंज कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, वो हमारी पोजीशन कहलाती है कि भाई वो वस्तु, वो चीज़ क्या है, तो वो है हमारी मोशन में। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई मोशन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन मतलब गति के प्रकार, गति के प्रकार। चलिए गति के कई सारे प्रकार होते हैं भाई, है ना। जैसे अगर मैं गति की बात करूं तो आप सपोज करिए कि आप रोड पे चलते हैं, जब आप कहीं पे आते जाते हैं, जब आप रोड पे चलते हैं तो आप क्या देखते हैं कि भाई जब रोड पे आप जा रहे हैं तो बहुत सारी गाड़ियां भी चल रही होती हैं, रोड बिल्कुल सीधी होती है ना, रोड बिल्कुल सीधी होती है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो उस पे मोशन होता है, एक मोशन तो वो है क्योंकि भाई गाड़ी तो चल ही रही है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं तो हमारी जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक तरीके का मोशन है, एक तरीके का हमारा क्या है कि जो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है वो भी तो मोशन ही है। लेकिन क्या जो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं वो गति, वो मोशन, और जो सूर्य का चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी है, क्या वो दोनों मोशन एक ही जैसे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अलग हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम पढ़ेंगे कि मोशन तो कई तरीके से होता है, लेकिन किस मोशन को हम क्या कहते हैं और कौन सा मोशन क्या होता है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन, ठीक है। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पीरियोडिक मोशन। अब मैं अगर बात करूं कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है तो चलिए भाई आप लोग फटाफट बताइए कि जो पीरियोडिक मोशन होता है वो क्या होता है। अगर किसी को पता है तो वो मुझे फटाफट इस चीज़ के बारे में बताए कि जो पीरियोडिक मोशन होता है वो मोशन क्या होता है। चलिए भाई अगर किसी ने इसको पढ़ा हो, अगर किसी को एग्जाम्पल ही पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे एग्जाम्पल ही बता दे कि भाई क्या होता है पीरियोडिक मोशन। फटाफट, जिनको नहीं पता है वो ठीक है, लेकिन जिनको पता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करे ताकि मुझे ये बात समझ में आए कि किसको किसको पता है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। चलिए बच्चों फटाफट बताइए। चलिए अच्छा मैं आपको बताती हूँ, इसके पहले तो डेफिनेशन लिख दीजिए।
motion repeated in equal interval of time, in equal interval of time। ठीक, मोशन रिपीटेड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि वो मोशन जो भाई एक समय में अपने आप को रिपीट करती है, ऐसी गति जो एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन मतलब आवधिक गति। ठीक है, इसको लिख लीजिए, आवधिक गति। ठीक, तो अगर मैं ये बात करूं कि आवधिक गति क्या होती है, तो जब कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ अपने आप को एक पीरियड ऑफ एक साइकिल, एक इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट करती है बार 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 बार, तो हम उसको कह देते हैं भाई वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा पीरियोडिक मोशन। अगर मैं उदाहरण के लिए, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं, तो जैसे सपोज कीजिए कि ये है हमारा सन, ठीक, और जो ये पृथ्वी है, जो ये पृथ्वी है हमारी, जो अर्थ है हमारी पृथ्वी, ये क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगाती है और रिपीटेटिवली मतलब कि बार बार इस तरीके की मूवमेंट होती है एक तरीके से, एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर वो अपने आप को रिपीट करती है, एक चक्कर लगाती है एक टाइम के बाद, फिर पृथ्वी क्या करती है, उसी चीज़ को कंटिन्यू करके रिपीट करती है बार बार। तो इसी को हम कह देते हैं कि ये कैसा मोशन है, तो ये हमारा जो है आवधिक मोशन, आवधिक गति या पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन का सबसे सटीक एग्जाम्पल और सबसे कॉमन एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि भाई जो सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है और लगाने के बाद एक समय के बाद वो अपने आप को फिर से रिपीट करती है, तो वो हमारा कहलाता है भाई पीरियोडिक आवधिक गति। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूं कि मतलब अगर मैं अब नेक्स्ट बात को, चलिए अच्छा आप लोग इसको पहले फटाफट से नोट कर लीजिए जिन लोगों ने नोट नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूं तो ऑसिलेटरी मोशन, अब बात करते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन की। तो ऑसिलेटरी मोशन की बात करें तो चलो भाई जिन जिन को पता है, अगर कुछ भी आइडिया है कि जो ये ऑसिलेटरी मोशन होता है, बेसिकली ये ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है, तो फिर हमें बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ताकि हम लोग ये चीज़ देख सके कि किसको किसको पता है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ठीक है, चलो अगला टाइप हम पढ़ते हैं इसमें ऑसिलेटरी मोशन का, मतलब ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब भाई बात होती है हमारी जो है ऑसिलेटरी मोशन की। तो अगर मैं बात करूं ऑसिलेटरी मोशन की, तो क्या होता है कि जब कोई बॉडी, जब कोई पिंड, कोई ऑब्जेक्ट ट्रू और फोर का मोशन करता है, मतलब हम या तो यूं इसको कह लें कि जो ऑसिलेटरी मोशन मतलब हमारी हो जाती है दोलन गति। ठीक है, क्या होती है, दोलन गति। अगर मैं दोलन गति की बात करूं बच्चों, तो जब कोई बॉडी या कोई मास क्या करती है, टू और फ्रो, है ना, टू और फ्रो की बात करें तो जैसे कि मान लो ये होता है हमारा पेंडुलम, मतलब ये यहाँ जाता है फिर यहाँ आता है, यहाँ जाता है यहाँ, मतलब अपनी पोजीशन पे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है। तो ये हमारा मतलब यहाँ पे सपोज करो ये है, ये बी है, ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, मतलब टू एंड फ्रो, मतलब जाएगा और फिर बैक सॉरी उसी पोजीशन पे आएगा। तो ये हमारा कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। तो जो हमारा दोलन है या फिर कह लो पेंडुलम, ठीक है, ये हमारा पेंडुलम जो एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का है, तो वो है हमारा ऑसिलेटरी मोशन का जो एग्जाम्पल है ये है। ठीक है, मतलब एक डेफिनेट टाइम के बाद ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन की बात करूँ तो जब क्या होता है कि जब कोई वस्तु
टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन करती है, टू एंड फ्रो गति करती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, टू एंड फ्रो जब हमारी गति करती है तो वो हमारा क्या कहलाता है कि ये वस्तु, ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑसिलेटरी मोशन में है। या यूँ कह लीजिए कि हम एग्जाम्पल की तरह की बात करें, अगर हम बात करें उदाहरण की, तो वो हो जाता है हमारा पेंडुलम। ठीक है, तो जो हमारा पेंडुलम है वो हमारा ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ठीक है, तो मतलब जब भी हम बात करें दोलन गति की, तो दोलन गति में जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मतलब रिपीटेटिवली क्या होता है, अपने पॉइंट पे इस तरीके से जाता है, वापस आता है, जाता है, वापस आता है। पीरियोडिक मोशन में बच्चों और ऑसिलेटरी मोशन में यही डिफरेंस है कि जो आपकी ऑसिलेटरी मोशन होती है वो उस पॉइंट पे जाती है, फिर बैक उस पोजीशन पे आती है और फिर दूसरे पॉइंट पे जाती है, जबकि हमारा जो पीरियोडिक मोशन होता है वो कंटिन्यूसली एक टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अगली बात करते हैं बच्चों हम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिससे कि बड़ा कॉमन से क्वेश्चन बनते हैं। अगला टाइप जो है हमारा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको पता है भाई वो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए कि जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है ना। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर या फिर कह लो ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर एक मिनट, रेक्टिलिनियर चलो इसको मैं फिर से लिख देती हूँ, तब तक आप लोग मुझे फटाफट आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स में भाई कि रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। चलो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग हमें बताइए कि जो रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन होता है, बेसिकली इस मोशन को हम, ये मोशन क्या होती है, किस गति को हम कहते हैं कि ये गति हमारी जो है रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन है, फटाफट बताइए। तो चलिए बेटा, अब अगर मैं बताऊं, बात करूं कि when an object moves along straight line, ठीक, क्या होता है भाई कि जब कोई रेक्टिलिनियर में अगर हम बात करें तो रेक्टिलिनियर में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है एक स्ट्रेट लाइन या फिर कह लो कि एक स्ट्रेट पाथ पे। ठीक है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में, है ना, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है, ठीक है, गति करती है। आई बात समझ में सबको कि मतलब क्या है भाई कि when an object moves along a straight line या straight path, या यूँ कह लीजिए कि जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो हम उसको कह देते हैं कि भाई ये एक जो है रेक्टिलिनियर या हमारा ट्रांसलेटरी मोशन होता है। अगर मैं उदाहरण की बात करूँ तो हमारी ट्रैफिक, है ना, अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो हमारी जो ट्रैफिक होती है भाई, वो ट्रैफिक हमारी क्या हो जाती है कि हमारे रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन का एग्जाम्पल होती है। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं, अगर आप रोड पे चलते हैं तो रोड बिल्कुल सीधी होती है, तो भाई गाड़ियां भी सीधी ही चलेंगी, मुड़ के जाएंगी तो हो गया।
ठीक है, एक बढ़िया एक्सीडेंट, तो हम ये कहेंगे कि भाई जो रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन होता है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में मूवमेंट करती है, गति करती है, मोशन करती है, तो वो हमारा हो जाता है रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, इसमें बच्चों जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आ जाएगा कि जैसे दे देगा क्वेश्चन में कि अगर हमारा जो ट्रैफिक है, एक गाड़ी है जो मोशन कर रही है आपकी जो है एक रोड पे, तो वो किसका उदाहरण है? ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, तो और नन ऑफ दिस। तो आप फटाक से आंसर बताओगे कि जो सीधी रेखा में मोशन होती है वो हमेशा मोशन आपकी जो होती है बच्चों वो हमारी रेक्टिलिनियर, या फिर यहाँ पे उदाहरण में हमने कहा कि ट्रैफिक, तो आप ट्रैफिक की बात करेंगे, गाड़ी जो चलती है वो हमारी सीधी रेखा में चलती है, तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जो है रेक्टिलिनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन का। चलिए अब आप इसको फटाक से नोट करिए, तो मैं आगे बढ़ूं। अगर बच्चों मैं आगे बढ़ूं तो बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। क्या करते हैं, अब हम अगली बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। अब आप मुझे बताइए कि जो रोटेशनल मोशन होता है वो रोटेशनल मोशन क्या होता है। जिसने भी नोट नहीं किया बच्चों इसको फटाफट से नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, ठीक है, चलिए फटाफट बताइए कि क्या होता है। चलो बच्चों बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। किसकी बात करते हैं? तो रोटेशनल मोशन की। रोटेशनल मोशन क्या होता है भाई? कमेंट बॉक्स में फटाफट से मुझे आंसर आप लोग करते रहिए। और जो भी चीज़ें बच्चों मैं आप लोगों को ये सब बता रही हूँ इसको प्लीज़ कॉपी में नोट करते रहिए एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि यही सब आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट बताइए भाई रोटेशन से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, रोटेशनल मोशन क्या होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, तो रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब ऐसी गति जो रोटेशनल मोशन में हो उसको हम क्या कहते हैं? चलो भाई फटाफट बताओ रोटेशनल मोशन क्या होता है। when an object move in a circular path, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है तो हम उसको क्या कह देते हैं कि भाई वो कैसी मूवमेंट है, कैसी गति है? सर्कुलर। मतलब जब कोई वस्तु जो है वृत्ताकार गति करती है, ठीक है, तो मतलब जब कोई वस्तु क्या तो हम कहें कि सर्कुलर मोशन में, ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन में मूवमेंट करती है, या फिर जब कोई वस्तु वृत्ताकार में हमारी मोशन करती है, गति करती है, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारी क्या है? रोटेशनल मोशन है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें से अगर मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो थोड़ा सा आप लोग आइडिया लगाइए कि आपके दिनचर्या में आप रेगुलर ऐसा क्या काम करते हैं जिसमें कि एक सर्कुलर मोशन होता है। और ये बच्चों अगर मैं बात करूँ तो जो हम बाईसाइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल जो हमारी होती है वो किस तरीके का मोशन होता है? तो हमारी जो मोशन होती है आपकी बाईसाइकिल का जो मोशन होता है, या जो साइकिल आप लोग चलाते हैं, साइकिल चलाने का जो बेटा मोशन होता है वो क्या हो जाता है? तो वो मोशन हमारी जो हो जाती है वो है हमारी जो है रोटेशनल। ठीक है, रोटेशनल एक मिनट बच्चों, यहाँ पे रोटेशनल का थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो बताते रहिए आप लोग मुझे कि रोटेशनल मोशन क्या होता है भाई। ठीक है, ठीक है,
रोटेशनल मोशन में हम लोगों ने क्या बात करी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, या जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार में मोशन करती है, गति करती है, तो वो हमारा हो जाता है रोटेशनल मोशन। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो बाईसाइकिल, मतलब जब हम साइकिल चलाते हैं तो वो क्या होता है, हमारा सर्कुलर पाथ में मूवमेंट होती है और वृत्ताकार में मूवमेंट होती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कि भाई जो हमारी गति है, जो हमारा मोशन है, वो कैसा है, रोटेशनल मोशन है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये सब तो था बच्चों हमारा जो है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जितने टाइप्स थे वो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया, कि जो टाइप्स ऑफ मोशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हमने सारे टाइप्स जो है कि डिस्कस कर लिया। इससे बाहर अगर टाइप्स ऑफ मोशन में नहीं आएगा बच्चों आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि मोशन क्या होता है, गति क्या होती है, विराम क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु जो होती है वो हमारी रेस्ट पोजिशन में कब होती है, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी टाइप्स ऑफ मोशन में कि गति के कितने टाइप्स के प्रकार है और कौन कौन सी गति है और उनके उदाहरण। तो बच्चों ये बड़े इंपॉर्टेंट सेशन थे, इससे हालांकि क्वेश्चंस तो बहुत कंसेप्चुअल बनते हैं, इसलिए आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी था। अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है एग्ज़ाम में तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। तो चलिए आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक आप लोग जो भी प्रीवियस वीडियो है उसको देखिए, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।